ओम नमः शिवाय। बात मानो ये बिल्कुल सही है, बात मानो ये बिल्कुल सही है। कोई शिव सा दयालु नहीं है, कोई शिव सा दयालु नहीं है, कोई शिव सा दयालु नहीं है। ध्यान चरणों में जिसका नहीं है, ध्यान चरणों में जिसका नहीं है, वो मुक्ति पाने के काबिल नहीं है, वो मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। अरे ऐसे अनमोल अवसर को पाकर, ऐसे अनमोल अवसर को पाकर, व्यर्थ जीवन को अपने गंवाकर, व्यर्थ जीवन को अपने गंवाकर, तू भगवान के पास जाकर, तू भगवान के पास जाकर, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का, नाम शिव का न भूलो कभी भी, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। दर पे आया ये तेरा पुजारी, दर पे आया ये तेरा पुजारी, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है। लाज रखना प्रभु अपने पन की, लाज रखना प्रभु अपने पन की, दिखता अब किनारा नहीं है, दिखता अब किनारा नहीं है। नाम शिव का, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। तब जाओ तुम ही सुतासन नेहु, तो यस जाई सिखावन देहु, करे सो तप जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न कटै कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, असुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु सशंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। पर्वतराज बोले, हे प्रिया, नारद जी के वचन रहस्यमय और विश्वसनीय हैं। शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम सभी प्रकार का संदेह अपने मन से निकाल दो, और शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं, किसी प्रकार उनमें कलंक नहीं है। इस प्रकार अनेक तरह से समझाने पर मैना की समझ में अपने पति की बात आ गई, और वह प्रसन्न मन से उमा को समझाते हुए उनके कक्ष में चली गई। मैना पार्वती की ओर देखकर स्नेहवश हो गई और आंसुओं से उनका गला भर आया। उन्होंने पार्वती को
बड़े स्नेह से अपनी गोद में बिठा लिया और वारही बार लेती उरलाई गद गद कंठ न कछु कही जाए जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। बोल शंकर भगवान की जय। तो वे बार बार पार्वती को स्नेह से हृदय से लगाती हैं और प्रेम बस मैना जो कुछ कहना चाहती नहीं कह पा रही हैं, परंतु जगत जननी भवानी पार्वती तो सर्वज्ञ हैं, अतः माँ के हृदय की बात को जान गई। बोल शंकर भगवान की जय। तब वेद शिरोमणि आई तब सब ही कहा समझाई पार्वती महिमा सुनतो रहे प्रबोध ही जाय। जिस प्रकार अर्जुन को अपने समक्ष अपने परिवार सगे संबंधी व गुरुजनों को देखकर और उनके मरने की कल्पना कर मोह उत्पन्न हो गया था और उन्होंने अपने धनुष बाण को रख कर युद्ध न करने का निर्णय ले लिया था और कृष्ण भगवान के मनाने पर भी नहीं मान रहे थे। इसी प्रकार का मोह पार्वती जी को हो गया और नारद की समझाई हुई बात मैना के समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगी। तब वेद शिरोमणि सबको समझा ही रहे थे कि उसी समय पार्वती जी अपनी प्रिया सखियों के साथ विजया के साथ आ गई। पार्वती जी सफेद साड़ी पहने वालों में जूड़ा लगाए और उसमें रुद्राक्ष की माला डाले, माथे पर चंद्रमा का तिलक लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला डाले और पैरों में खड़ाऊ पहने वन की ओर जाने के लिए तैयार हो गई। दंपति सहित नगरवासियों द्वारा व्रत का संकल्प लेने पर फूल जैसी कोमल शरीर वाली और कोमल मखमली गद्दों पर सोने वाली, कठोर भूमि पर पैर न रखने वाली राजकुमारी पार्वती पत्थरों व कंटकों से पूर्ण भयंकर निर्जन वन में कठोर तपस्या करने जा रही थी। पार्वती के जाने के बाद सबको इस बात का ज्ञान हो गया कि ईश्वर की प्राप्ति में ये भौतिक सुख सबसे अधिक बाधक है, क्योंकि इनके वशीभूत हो व्यक्ति इन्हीं में फंस जाता है और बस जाता है और यह फंसाने वाली वस्तुएं हैं। पहले इनको त्यागना जरूरी है, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो यदि इतने कोमल शरीर की और महलों में पलने वाली कन्या पार्वती ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति के लिए जंगल में कांटों भरी पत्थरों भरी राह पर चलकर तपस्या करने को तैयार हो जाती है और सब महल छोड़ देती है, तो इसका मतलब ईश्वर पे आस्था अगूढ़ है। और इस संकल्प अनुसार राजा रानी व समस्त नरवासी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत परायण संलग्न हो गए। पूरी हिमांचल नगरी का वातावरण शिव भक्ति से पूर्ण आध्यात्मिक बन गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि सारा वातावरण गूंजने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पर ध्वनि होने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। तो विधिवत पार्वती के द्वारा भगवान भोलेनाथ के प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने वाली
और उस पार्वती के जाने पर तो उर धरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तप करना अति सुकुमार न तन तप जोगू अपति पद सुमिरन तजऊ सब भोगू। अपने ईश्वर को पति को पाने के निमित्त संपूर्ण जगत की जो सुविधाजनक वस्तुएं थी, संपूर्ण भोग की वस्तुओं को पार्वती जी ने त्याग दिया और तपस्या में लग गए। कितनी तपस्या की कि संवत सहस मूल फल खाए और साग खाई 7 वर्ष बिताए। अब बेल पाती मही पर सुखाई और 3 सहस संवत सोई खाई। 300 वर्ष तक जमीन पे गिरी हुई बेलपत्री जो सूख गई उसको खा करके पार्वती ने तपस्या की। उसके बाद क्या हुआ? कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा। तो मुनि परिहृदय सुखाए जो ऊपर ना पुनि परे हो सुखाए पर ना औ मही नाम तब भयऊ अपर्णा। हवा खा करके रहने लगी, पार्वती का अपर्णा नाम पड़ गया। तो इस प्रकार उमा ने 4111 वर्षों तक नियम संयम से कठोर तप किया। तपस्या में अन्न आहार फल आहार का प्राणों की रक्षा करते हुए इंद्रियों को वश में करना होता है और मन को एकाग्र करना होता है। वही नियम ध्यान योग का भी होता है। अतः पार्वती ने धीरे धीरे संपूर्ण योग ध्यान समाधि का पालन किया और तपस्या में भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए सफल हो गई। फिर पार्वती के कानों में देवों की अमृतमयी वाणी पड़ते ही पार्वती का शरीर पहले की तरह सुंदर व सबल हो गया। पार्वती अखंड तप को छोड़कर केवल शिव आराधना करते हुए सप्त ऋषियों की प्रतीक्षा करने लगी। वह नित्य प्रति नियम संयम के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगी और उस वन का वातावरण मंत्रोच्चारण की ध्वनि से गूंजने लगा, मानो उस वन के सभी प्राणी पार्वती के साथ साथ शिव आराधना में अपने मन को लगा कर